तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जिस टॉपिक का नाम है एमक्यूटीटी टॉपिक्स एंड एप्लीकेशंस। जी हाँ दोस्तों, एमक्यूटीटी टॉपिक्स क्या हैं और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MQTT topics and applications are central to the use of MQTT protocol, which is designed for efficient message delivery in distributed system like Internet of Things networks। यानी जो MQTT टॉपिक्स हैं और जो एप्लीकेशंस हैं वो एक सेंट्रल प्रोसेस का काम करते हैं जो यूज होता है MQTT प्रोटोकॉल के अंदर, जो डिजाइन करता है किसी भी एक एफिशिएंट मैसेज के डिलीवरी को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क्स हो गए, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन है ऑफ द टॉपिक्स इन MQTT एंड सम की एप्लीकेशन वेयर द MQTT इज कॉमनली यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इज MQTT टॉपिक्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपके सामने कह रहा है कि MQTT टॉपिक्स, यहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से हेडिंग बनाइएगा। कह रहा है कि इन MQTT टॉपिक्स आर यूज्ड टू रूट मैसेज फ्रॉम पब्लिशर टू सब्सक्राइबर्स। यानी जो MQTT होता है उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उनका यूज रूट के लिए किया जाता है, रूट मैसेज के लिए, जो कि पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच में काम करता है। एंड दे एक्ट एज चैनल्स और कैटेगरीज अंडर विच मैसेजेस आर कैटेगराइज। यानी ये एक्ट करता है चैनल और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, किसके अंडर, जहां पे मैसेज जो है वो कैटेगराइज होते हैं उसके अंदर। इसके बाद कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ टॉपिक्स इन इज फंडामेंटल टू द पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल ऑफ MQTT। यानी जो कंसेप्ट होता है टॉपिक्स का, एक प्रकार का फंडामेंटल होता है पब्लिश करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मॉडल ऑफ MQTT को। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला यहाँ पॉइंट कह रहा है कि टॉपिक इज अ हेरेडिकल स्ट्रिंग। यानी टॉपिक क्या है, एक प्रकार का हेरेडिकल स्ट्रिंग है। इट इज टाइपिकली कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल लेवल्स सेपरेट बाय अ फॉरवर्ड स्लैश। यानी ये क्या है, एक प्रकार के टॉपिक, ये एक प्रकार के कंसिस्ट करते हैं मल्टीपल लेवल्स को, जो कि सेपरेट होते हैं स्लैश से, फॉरवर्ड स्लैश से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जस्ट लाइक होम, लिविंग रूम्स, टेम्परेचर। एंड सेकंड कह रहा है कि टॉपिक्स आर केस सेंसिटिव एंड कैन कंटेन्स एनी कैरेक्टर। यानी जो टॉपिक्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं और वो क्या हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सच लाइक एक्सपेक्ट स्पेसेस, रिजर्व कैरेक्टर लाइक प्लस एंड हैज। ओके, ये सारी चीजें। टाइप्स ऑफ टॉपिक्स की हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है स्पेसिफिक टॉपिक्स। इसके अंदर कह रहा है कि दीज रिफर्स टू एग्जैक्ट स्ट्रिंग्स लाइक होम, लिविंग रूम्स, टेम्परेचर, meaning that only messages published under this exact string will be received by subscriber। यानी ये जो है वो रिफर्स करता है एग्जैक्ट करने के लिए स्ट्रिंग को, जैसे कि होम, लिविंग हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसका मतलब ये होता है कि केवल मैसेजेस जो पब्लिश होते हैं उसके अंदर ये एग्जैक्ट होते स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिंग रिसीव होते हैं सब्सक्राइबर के द्वारा। दूसरा आपका आता है वाइल्ड कार्ड टॉपिक्स। इसकी हम बात करें तो MQTT सपोर्ट वाइल्ड कार्ड फॉर फ्लेक्सिबल टॉपिक्स मैचिंग। यानी फ्लेक्सिबल टॉपिक्स मैचिंग के लिए वाइल्ड कार्ड जो टॉपिक्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है प्लस सिंगल लेवल वाइल्ड कार्ड मैचेस एग्जैक्टली वन लेवल ऑफ द टॉपिक हायरार्की। यानी ये कम से एग्जैक्टली एक लेवल के टॉपिक्स हायरार्की को मैच करने का काम करता है। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है होम स्लैश प्लस स्लैश टेम्परेचर मैचेस बोथ होम, लिविंग रूम्स, टेम्परेचर एंड होम एंड दस किचन, होम, टेम्परेचर। ओके, दूसरा आपका आता है सिंगल लेवल तो हो गया, ये आपका हैज आता है फॉर द मल्टी लेवल वाइल्ड कार्ड। ये मैचेस करता है मल्टीपल लेवल ऑफ द टॉपिक हायरार्की को, और इसमें एग्जांपल भी आपके सामने दिया हुआ है, तो हर टॉपिक के अंदर आपको एग्जांपल मिलेंगे। अब यहाँ पे टॉपिक रिटेंशन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि MQTT अलाउज अ रिटर्न मैसेज टू बी स्टोर्ड ऑन द ब्रोकर फॉर अ टॉपिक। यानी जो MQTT होता है वो अलाउ करता है रिटर्न करने के लिए मैसेजेस को जो स्टोर होते हैं ब्रोकर के अंदर किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग। एंड इसके अंदर कह रहा है कि व्हेन अ न्यू क्लाइंट सब्सक्राइब्स टू अ टॉपिक, यानी जब एक न्यू क्लाइंट सब्सक्राइब करता है किसी टॉपिक को, तो इट इज इमीडिएटली रिसीव्स द लास्ट रिटर्न मैसेज। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिसीव करेगा लास्ट रिटर्न मैसेज को, इवन इफ इट वाज पब्लिश्ड बिफोर द सब्सक्रिप्शन। यानी अगर वो पब्लिश करे सब्सक्रिप्शन से पहले। एंड दिस फीचर्स इंश्योर दैट अ न्यू सब्सक्राइबर ऑलवेज गेट्स द लिस्ट लेटेस्ट मैसेज फॉर अ टॉपिक। यानी ये फीचर जो होता है वो इंश्योर करता है न्यू सब्सक्राइबर्स को, जो हमेशा क्या करे, एक लेटेस्ट और मैसेज को उस टॉपिक के अकॉर्डिंग प्राप्त करें। दूसरा आपका MQTT एप्लीकेशन। तो इसके अंदर हम बात करें तो कह रहा है कि MQTT इज वाइडली यूज्ड across various industries due to its lightweight nature and readability इन कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट। यानी MQTT जो है वो वाइडली यूज किया जाता है
अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके जो लाइट वेट नेचर होते हैं और जो उसकी रिलेबिलिटी होती है जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पे कुछ की एप्लीकेशन है जिसमें सबसे पहले आपका आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि MQTT इज कॉमनली यूज्ड इन IoT एप्लीकेशन वेयर डिवाइसेस सच एज सेंसर एक्चुएटर्स नीड टू बी कम्युनिकेट इन रियल टाइम। यानी जब आपका जो डिवाइसेस है उनको जरूरत पड़ती है एक रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके लिए इसका यूज होता है MQTT एप्लीकेशन का। और इसके बाद कह रहा है कि दिस डिवाइसेस आर ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिमोट और लो पावर इन्वायरमेंट। यानी ये जो आपके डिवाइसेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिमोटली और लो पावर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ जो MQTT होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है इन बैंडविड्थ एंड लो पावर कंजम्पशन मेक्स इट डील ओके आइडल ओके। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल आपके सामने मेंशन किया गया है। कह रहा है कि स्मार्ट थर्मोसेट सेंड्स टेम्परेचर रीडिंग्स टू अ क्लाउड सर्विस। यानी जो स्मार्ट थर्मोसेट्स होता है वो सेंड करता है टेम्परेचर को, रीडिंग करता है जो क्लाउड सर्विस के अकॉर्डिंग, और ये क्या करता है प्रोसेस करता है डेटा एंड द एडजस्ट सेटिंग अकॉर्डिंगली ओके। यानी जो डेटा होते हैं जो एडजस्ट सेटिंग होते हैं उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे और भी कह रहा है कि द थर्मोसेट्स मस्ट पब्लिश डेटा टू टॉपिक्स लाइक होम, living room, temperature, and the smart home system could subscribe to those topics for automation tasks. That clear? अब तो सेकंड हमारा क्या है, स्मार्टफोन होम ऑटोमेशन। इसके अंदर इसका जो यूज है वो होता है। तो इसके एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, इसके एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसलिए आप इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं। तीसरा आपका आता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जिसमें इसका एप्लीकेशन दिया गया है, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये हमारा क्या था, अभी MQTT एप्लीकेशन हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। डी पार्ट आपका आता है हेल्थ केयर एंड मेडिकल सिस्टम, यानी हेल्थ केयर के अंदर भी इसका यूज होता है और वो किस तरीके से होता है, तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, इसका एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद आपका आता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम होते हैं लाइक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, इन सारी चीजों के लिए इसका जो यूज है वो होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर हो जाता है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। एफ पार्ट आपका आता है स्मार्ट सिटीज, यानी स्मार्ट सिटीज के अंदर इसका यूज होता है। इसके एप्लीकेशंस जो है एप्लीकेशंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद इसका अगला है आपका एनर्जी एंड यूटिलिटी मैनेजमेंट, ये इसके अंदर भी इसका यूज होता है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन से एग्जांपल्स हैं। देन उसके बाद आपका है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के एप्लीकेशंस दिए गए हैं, इसके एग्जांपल मेंशन किए गए हैं। आई पार्ट में आपका है रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स, इसके अंदर भी इसका यूज होता है, वो किस तरीके से होता है इसके एप्लीकेशन के अंदर अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है, इसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है। एंड लास्ट आपका आता है मैसेजिंग एंड नोटिफिकेशन सिस्टम। इस तरीके से आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने अच्छी तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।